जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए पुनः इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल में जो मैराथन दौड़ चल रहा है उसका आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आपको मुख्य रूप से हम आनुवांशिकी के अंतर्गत जो भी बिहार बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह आप सबके बीच लेकर के आ चुका हूं। जिसका पहला प्रश्न है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, यानी मेंडल ने किस नियम को प्रस्तावित किया था। आपके ऑप्शन में है सहलगनता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, आनुवांशिकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल साहब ने आनुवांशिकता के नियम को दिए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अब सबको पता है आनुवांशिकी के जनक या आनुवांशिकी के पिता कहे तो क्या होता है आंसर? आनुवांशिकी के पिता मेंडल थे। तो आपका ऑप्शन है मोर्गन, ह्यूगो डे व्रीज, मेंडल और डार्विन। आंसर क्या होगा? मेंडल ने आनुवांशिकी की उत्पादन किए थे, इसलिए उनको आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम का अपवाद है, यानी मेंडल के नियम के विपरीत कार्य कौन करता है? तो मेंडल के बाबू 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इस 3 नियम को छोड़कर बाकी जो होते हैं वो सभी के सभी क्या है? मेंडल के अपवाद के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए यह प्रभाविता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम, यह मेंडल का नियम है, किंतु सहलगनता का जो नियम है वह मेंडल के नियम का अपवाद है। तो आंसर क्या होगा? सहलगनता का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक रक्तदाता, सार्वभौमिक रक्तदाता का मतलब जो सभी को दे सकता है। ठीक है, जो सभी को देता है वह होता है ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन जब इसको विस्तृत से अध्ययन कीजिएगा तो वहां पे ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव हो जाता है। तो ओ निगेटिव क्या होता है? सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ निगेटिव। लेकिन यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की है, अतः यहाँ पे आंसर क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव रुधिर AB में है, यानी कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप का जो निर्माण होता है एंटीजन के उपस्थिति के आधार पर होता है। जब ब्लड ग्रुप एंटीजन, जब ब्लड ग्रुप ए रहते हैं तो उसमें एंटीजन ए रहता है। जब ब्लड ग्रुप बी होता है तो उसमें एंटीजन बी रहता है। जब ब्लड ग्रुप AB होता है तो उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप O जब बनते हैं तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके विपरीत एक और प्रोटीन कार्य करती है जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। तो जब एंटीजन A रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी B होता है, एंटीजन B रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी A रहेगा, और जब एंटीजन A और एंटीजन B दोनों रहेंगे तो कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। और जिसमें एंटीजन नहीं है उसमें एंटीबॉडी दोनों होते हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। तो जो अभी बतलाए इस कंसेप्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि AB में क्या होता है? एंटीजन होता है, A और B दोनों एंटीजन होता है, परंतु एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है एंटीबॉडी उपस्थित होता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंटीबॉडी इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंटीबॉडी ए उपस्थित, तो इसमें कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है एंटीबॉडी भी उपस्थित होते हैं, कोई एंटीबॉडी AB में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चयन किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को चयन किए थे। मटर के ही पौधा को उन्होंने गार्डन में उगाया था, इसलिए उसे गार्डन मटर भी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन कह रहा है चना, पाइन्स, टमाटर और गार्डन मटर। तो आपका आंसर क्या होगा? गार्डन मटर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव रुधिर O वर्ग में, आगे डैश दे दिया है, तो आपके ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मानना होगा। एंटीजेन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजेन उपस्थित रहते हैं, उसके बाद एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो अभी हम बतलाए थे ब्लड ग्रुप O में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी दोनों। तो एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित, और एंटीबॉडी क्या होता है? उपस्थित। तो यहाँ देखिए पहले ही ऑप्शन में लिखा है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। जब एंटीजन अनुपस्थित है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात होगा। तो द्विसंकर संकरण के यहाँ पे फिनोटाइप का अनुपात पूछा है, तो 9:3:3:1 होता है। ठीक, इसका जीनोटाइप भी याद रखिएगा, 1:2:1:4:1:1:2:1:1 यानी द्विसंकर संकरण के जीनोटाइप के अनुपात करने का रूल होता है। आप आसानी से याद रखिएगा, जिस रेशियो में 4 एक बार, 1 4 बार, 2 4 बार होगा, वह संपूर्ण रेशियो किसका होगा? द्विसंकर संकरण के जीनोटाइप का अनुपात होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? फिनोटाइप का अनुपात, यानी क्या होगा? 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो एक संकर क्रॉस के फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? यहां भी आप याद रखिएगा, एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप भी पूछता है और जीनोटाइप भी पूछता है। तो फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है, और जीनोटाइप का अनुपात फिनोटाइप का जो अनुपात होता है 3:1 होता है, और जीनोटाइप का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:1 और नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? फिनोटाइप है, यानी क्या होगा आंसर? 3:1। ठीक है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में बाबू 64 कूट होते हैं। याद रखिएगा, 64 कूट में यह प्रश्न पूछता है कितने सक्रिय होते हैं और कितने निष्क्रिय होते हैं। तो 64 कूट में 3 कूट जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, और 61 कूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कूट पूछा है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 64 कूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रतिकोडॉन पाए जाते हैं। प्रतिकोडॉन का इंग्लिश होता है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन जो होता है, एंटीकोडॉन को लेकर के आने वाला होता है टीआरएनए। ठीक है, आरएनए के प्रकार है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो जो टीआरएनए होता है वही टीआरएनए क्या होता है? एंटीकोडॉन यानी प्रतिकोडॉन को लेकर के आता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं होता है? ठीक है, तो नाइट्रोजनी बेस यानी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार उस नाइट्रोजनी क्षार को बताना है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस 4 को छोड़ करके देख लीजिए जो ऑप्शन में होगा वही उसका आंसर होगा। तो क्या है? यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए के नाइट्रोजनी बेस नहीं है, वो किसके हैं? आरएनए के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन डीएनए में प्यूरिन है? तो प्यूरिन और पिरामिडिन 2 होते हैं। एक होता है प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन, और एक साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन और ग्वानिन जहां भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्यूरिन कहलाएंगे, और साइटोसिन और थाइमिन जहां भी होंगे क्या कहलाएंगे? पिरामिडिन कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन डीएनए का प्यूरिन है? एडेनिन तथा ग्वानिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड है। 2 यहां से प्रश्न पूछता है, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोसाइड।
तो न्यूक्लियोसाइड में होते हैं बाबू फास्फेट समूह और न्यूक्लियोसाइड जो होता है, इस न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह तीनों होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे और दो रहेंगे नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा, तो ये दो मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो देख लीजिए कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी है नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट समूह, तो बाबू ये न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, ठीक है। शर्करा और फास्फेट समूह ये कोई नहीं बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह, तो जब भी फास्फेट समूह आ जाता है तो उसमें आपको दो और अन्य घटक जब मिल जाए, नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा, तो न्यूक्लियोटाइड्स के वो सदस्य होते हैं, न कि न्यूक्लियोसाइड के। न्यूक्लियोसाइड के सिर्फ दो सदस्य होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा, तो सिर्फ यहाँ पे शर्करा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था, तो ओपेरॉन मॉडल को आपको जैकब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किए थे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के कौन सा बंधन रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजनी बेस में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं, और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तो उस न्यूक्लियोटाइड में आपके दो न्यूक्लियोटाइड से वापस में जुड़ते हैं, तो वहां पे ईस्टर बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नाइट्रोजनी बेस पूछा है, तो नाइट्रोजनी बेस में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध आपका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो हम कल के वीडियो में बतलाया है कि जब ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो याद रखिएगा, आपके डीएनए अणु में साइटोसिन यदि 18% है और एडेनिन का प्रतिशत आपसे पूछा जाए, तो आपको पता है कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा, एडेनिन इसमें क्या दिया हुआ है, साइटोसिन दिया है, तो साइटोसिन 18%, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 18%। तो आप प्रतिशत कितना में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। जब 100 में निकालते हैं तो 18 साइटोसिन और 18 ग्वानिन, 18 कितना निकल गया, 36 से, तो 100 में से जब 36 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बढ़ जाएगा। अब 64 को कितने जगह बांट दीजिए, एडेनिन और थाइमिन दो जगह बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 32 दूना 64 है। अतः इसका आंसर काफी ज्यादा लोग मार देते हैं, 64 है, लेकिन याद रखिएगा 64 इसका आंसर नहीं होगा, कितना होगा, 32% इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो बाबू याद रखिएगा, डीएनए के अलग अलग प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। इन सभी के घुमाव में अलग अलग ये जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं यह अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। तो बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस की जो संख्या होती है सिर्फ और सिर्फ 10 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। तो अभी हम बतलाए डीएनए के पिरामिडिन में क्या होगा, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था प्यूरिन, तो क्या हो गया, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन क्या हो जाएगा, साइटोसिन और थाइमिन। आप देख लीजिए कहीं ऑप्शन में पहला ही दिया हुआ है थाइमिन और साइटोसिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो यह आपके टॉप जेनेटिक्स के 20 क्वेश्चन हैं। आप सभी इसको ध्यान पूर्वक देखें और अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करें। बाकी हम आपकी सहायता के लिए हमेशा और हमेशा आप सभी से जुड़े रहेंगे। बाकी कभी भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए
तो थोड़ा आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो मुझे चाहिए, हम जरूर आप सभी को बना करके देंगे। अभी आप फिलहाल इन सभी को देखकर अच्छे से अच्छे बेहतर अंक लाने के लिए अवश्य इसको पूरा करें। जय हिंद।